नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो कोरोना महामारी को देखते हुए जो पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, पाठ्यक्रम के अधिकांश जो भाग है उनको हटाया गया है, जिसमें लगभग 40% जो पाठ है पाठ्यक्रम का कम किया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि हमारे कक्षा 11 के भूगोल विषय के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन सी इकाइयाँ और उप इकाइयाँ है उनको हटाया गया है, जिसके कारण हम ये जान पाएंगे कि हमारा जो सिलेबस है वर्तमान में उसका अध्ययन बहुत ही आसानी से कर पाए। जो हटाए गए चैप्टर है और जो पढ़ा भी दिए गए उनको हम नहीं पढ़ें, और जो आएंगे या जो हमारे सिलेबस में रखे गए हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो विद्यार्थियों, देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखें जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें सबसे पहली यूनिट है भूगोल एक विषय के रूप में, एक समाकलित विषय के रूप में। भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व, ये यूनिट हमने कंप्लीट कर ली और इस यूनिट को हटाया भी नहीं गया है। दूसरी यूनिट की बात करें तो दूसरी यूनिट जो है पृथ्वी और पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर और महाद्वीप का वितरण, ये 3 टॉपिक इसमें है। जिसमें डिफ़िकल्टी के आधार पर देखें तो इन टॉपिक्स को हटाया गया है। कौन कौन से को उठाया गया है? आपके एक तो उठाया गया है पृथ्वी की उत्पत्ति और इससे जुड़े हुए जो विकास के जो मुद्दे हैं, एक तो इनको उठाया गया है पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े हुए, जिसमें आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई जो परिकल्पनाएं हैं उनको हटा दिया गया। इसके बाद महासागर महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया, वेगनर का सिद्धांत है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, इनको हटा दिया गया है। अब एक लेसन रखा गया है इसमें, कौन सा? वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी आपके पाठ नंबर 3 को रखा गया, पाठ नंबर 2 और पाठ नंबर 4 को हटा दिया गया। पाठ नंबर 2 को भी हटा दिया और पाठ नंबर 4 को भी हटा दिया गया। कौन सा रखा गया? तीसरा लेसन है वो रखा गया, जो हमने करवा भी दिया ये वाला। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सेल, तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट के अंतर्गत हम देखें तो सेले और इसके प्रकार, सेले और इसके प्रकार, ये लेसन एजिट है, रखा है, हटाया नहीं गया है। दूसरा जो लेसन है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं, चल रहा है हमारा। हमने अपक्षय पढ़ लिया, अपर्दन और निक्षेपण हम पढ़ेंगे, बृहद शरण हमने पढ़ लिया। ये टॉपिक भी आपका हटाया नहीं गया है, ये भी टॉपिक भी है। इसके बाद जो आपकी स्थलाकृतियाँ बनती है इन प्रक्रियाओं के बाद और उनका क्या क्या विकास है, ये टॉपिक आपके कोर्स से हटा दिया गया। यानी लेसन नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 7 है, वो आपके कोर्स से हटा दिया गया है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 7। इसके बाद हम बात करें यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत देखें तो आपके जलवायु, जलवायु में पहला लेसन है वायुमंडल, संगठन और संरचना। वायुमंडल, संगठन और संरचना, ये लेसन आपके एजिट है, इसको नहीं हटाया गया है। दूसरा है सूर्य ताप, सौर विकिरण, ऊष्मा और तापमान का वितरण, इस लेसन को भी आपके नहीं हटाया गया है। कौन से को? सूर्य ताप, ऊष्मा संतुलन, ताप वितरण, इस लेसन को भी नहीं हटाया गया है। इसके बाद हम देखें तो वायु दाब, वायु दाब, वायुमंडलीय परिसंचरण, इस लेसन को भी नहीं हटाया गया है। यानी लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 9,
लेसन नंबर 10 तीनों को नहीं हटाया है। चौथा है आपके लेसन नंबर 11 वायुमंडल में जल, जल के वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, ये इनके वर्षा के प्रकार और वर्षा का वितरण जो है पूरे विश्व में, इस टॉपिक को भी नहीं हटाया गया है। हटाया कौन सा गया है? ये लास्ट वाला टॉपिक है विश्व की जलवायु। विश्व की जलवायु जिसमें कोपेन का वर्गीकरण है, हरितगृह प्रभाव क्या होता है, भूमंडलीय ऊष्मा यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, और जलवायु परिवर्तन क्या होता है, इसको हटाया गया है। और ये आपके चैप्टर नंबर कौन सा है? ये आपके चैप्टर नंबर है 12। कौन सा? चैप्टर नंबर 12। कौन सा है? चैप्टर नंबर 12, जिसको हटा दिया गया है। किसको हटा दिया? चैप्टर नंबर 12 को हटा दिया गया है। इसके बाद हम बात करें अगले टॉपिक की, तो ये यूनिट नंबर 4 हो गई। यूनिट नंबर जो 5 है, इस यूनिट नंबर 5 में आपके जल यानी महासागर का प्रतिरूप है। इस महासागर के प्रतिरूप में आपके जो पहला ही चैप्टर है महासागरीय जल, इसमें जलीय चक्र और महासागरीय उच्चावच है। महासागरीय उच्चावच है उस प्रतिरूप को हटा दिया गया है, यानी आपका चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 13। चैप्टर नंबर 13 को हटा दिया गया है। कौन से को हटा दिया? चैप्टर नंबर 13 को हटा दिया गया है। इसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर जो आपका 14 है, यानी तापमान, महासागरीय जल का तापमान, महासागरीय जल की लवणता, महासागरीय जल का वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वारभाटा, धाराएं, इस टॉपिक को नहीं हटाया गया है, यानी लेसन नंबर 14 को नहीं हटाया है। कौन सा हटाया है? लेसन नंबर 13 हटा दिया। इसके बाद पृथ्वी पर जीवन, पृथ्वी पर जीवन, इस दोनों लेसन है आपके 15, ये तो 15 है, और ये जैव विविधता और संरक्षण ये कौन सा है? 16। इन दोनों ही लेसनों को रखा गया है, इन चैप्टर्स को हटाया नहीं गया है। इन चैप्टर को नहीं हटाया गया है। तो विद्यार्थियों एक बार मैं बता दूं कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से लेसन आपके इसमें से यानी बुक जो फर्स्ट है उसमें से हटा दिए गए। तो एक बार देखते हैं। एक तो हटाया कौन सा? चैप्टर नंबर, लिख लेना आराम से, 2, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। चैप्टर नंबर 2 को हटा दिया। चैप्टर नंबर 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। चैप्टर नंबर 7 भू आकृतियां एवं उनका विकास। चैप्टर नंबर 12 विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। और चैप्टर नंबर 13 महासागरीय जल और इसके उच्चावची प्रतिरूप। यानी कहने का मतलब 5 चैप्टर जो है वो आपकी पहली बुक जो आपकी भौतिक जो सिद्धांत है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, इस बुक में से आपके 5 चैप्टर हटा दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करें द्वितीय बुक की। दूसरी बुक है भारत भौतिक पर्यावरण। कौन सी है? भारत भौतिक पर्यावरण। तो भारत भौतिक पर्यावरण की जो पुस्तक है, इस पुस्तक में आपका जो पहला चैप्टर है भारत स्थिति, आकार और पड़ोसी देश, इस चैप्टर को नहीं हटाया गया है, इसको एजिट रखा गया है। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है भू आकृति। कौन सी? भू आकृति, यानी भारत का भौतिक विभाजन है। क्या है? भारत का भौतिक विभाजन। भारत का कौन सा है? भौतिक विभाजन है। तो भारत का भौतिक विभाजन वाला टॉपिक है वो आपका हटा दिया गया है, यानी भारत के भौतिक विभाजन के बिंदु को हटा दिया गया है। यानी कौन सा टॉपिक हटा दिया? आपके लेसन नंबर 9, सॉरी इकाई नंबर 9 है। लेसन नंबर आपके इस बुक का दूसरा लेसन है। कौन सा है?
दूसरा लेसन है जिसको हटा दिया गया है। इसके बाद हम बात करें आपके अपवाह है। अपवाह है जो लेसन है वो लेसन नंबर 3 है, इसको नहीं हटाया गया है। अपवाह वाले लेसन को नहीं हटाया गया है। अपवाह वाले लेसन को नहीं हटाया गया है, जिसमें आपकी जल संवर्ग की संकल्पना है, हिमालय प्रायद्वीपीय भारत की अपवाह तंत्र है। इसके बाद हम बात करें लेसन नंबर 11। लेसन नंबर 11 कौन सा है? जलवायु है। कौन सा है? जलवायु। जलवायु का जो इकाई यूनिट नंबर 11 है और लेसन नंबर आपका है कौन सा? 4। चैप्टर नंबर कौन सा है? 4। इस चैप्टर नंबर 4 को पूरे चैप्टर को ही क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। पूरे चैप्टर को हटा दिया है, जलवायु के चैप्टर को हटा दिया गया है। देखो जलवायु में इसमें क्या है, एक तो विश्व की जलवायु वाला टॉपिक भी हटा दिया और ये भारत की जलवायु वाला टॉपिक भी इसमें हटा दिया गया है। तो ध्यान रखना दोनों जलवायु के टॉपिक इसमें से हटा दिए गए हैं। दोनों जलवायु के टॉपिक इसमें से हटा दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रकार, वन्य प्राणी संरक्षण, जीवमंडल नीचे। और दूसरा है मृदा का वर्गीकरण और आकर्षण और संरक्षण। इनको नहीं हटाया गया है, यानी आपकी यूनिट नंबर 12 नहीं हटाई गई है। यूनिट नंबर 12 नहीं हटाई गई है। इसके बाद हम बात करें यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 कौन सी है? प्राकृतिक आपदा या संकट। प्राकृतिक आपदा और संकट की यूनिट है। उस यूनिट का जो आपका लेसन नंबर 7 है, इस लेसन नंबर 7 को हटा दिया गया है। लेसन नंबर 7 को हटा दिया गया है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार देखें तो हमारे जो कौन कौन से चैप्टर है वो आपके इस बुक से हटा दिए गए हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यूनिट नंबर आपके अकॉर्डिंग देखें तो यूनिट नंबर 9 है। यूनिट नंबर 9 का और बुक का देखें तो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है। यूनिट नंबर 11 है और बुक का देखें तो चैप्टर नंबर 4 है। और यूनिट नंबर 13 है और चैप्टर देखें बुक का तो 7 है। रिपीट कर रहा हूँ, ये तो आपकी क्या है? भू आकृतियाँ, यानी भू आकृतिक जो स्वरूप है, यानी भारत का भौतिक विभाजन है। ये यूनिट नंबर 11 वाला है, ये आपकी जलवायु है। और यूनिट नंबर 13 वाला है, ये आपकी आपदा है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपके 5 और 3 8 लेसन जो है वो कंप्लीट हटा दिए गए। इसके अतिरिक्त जो प्रायोगिक है उसमें भी कुछ टॉपिक है हटा दिए गए और उसमें 40% के हिसाब से कम करके और कोर्स को रखा गया है कि 40% जो प्रभार है उसको कम करके और कोर्स को रखा जाए। तो विद्यार्थियों इसी कोर्स के आधार पे जो वर्तमान में पाठ्यक्रम रखा गया है उसके आधार पे हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं जो आपके दिया हुआ है, इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो पृथ्वी की उत्पत्ति वाला टॉपिक है, इसको हटा दिया गया। महासागर हटा दिए गए, स्थल रूप हटा दिया गया और विश्व जलवायु जलीय चक्र 2, 4, 7, 12, 13 5 चैप्टर तो हो गए। और भारत वाली बुक में 3 चैप्टर है, भारत स्थल थी, भूआकृतिक खंड, जलवायु और आपदा। तो 5 और 3 8 चैप्टर इसमें से हटा दिए गए। तो विद्यार्थियों इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि नए पाठ्यक्रम में कौन कौन से बिंदुओं को रखा गया है, कौन कौन से बिंदुओं को हटा दिया गया है। अगले वीडियो के माध्यम से हम पाठ्यक्रम का अगला बिंदु है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।